कलेक्ट्रेट में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दी जानकारी आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अपनी मांगों को लेकर पहुंची, जिसमें उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में जो यह फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, जिसको लेकर आज पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को संबंधित ज्ञापन भी सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। करा रहा है, एक मिनट करा लूँगा मैं जी। मैं कॉमरेड दाऊद, जिला मंत्री सीपीआईएम सहारनपुर। आज वामपंथी पार्टियों की तरफ से ये जो प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर और ये बिल्डोजरवाद, इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में वामपंथी पार्टियां हर जिला हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दे रही हैं। और ये लाइन ऑर्डर यानी पुलिस की अभिरक्षा में हत्याएं हो रही है। कमाल की बात है। वैसे तो पुलिस का हमारे हमला करा, इसलिए हमने गोली चला दी और वहाँ उसे अतीक अहमद को मारने में कहीं गोली नहीं चलाई पुलिस ने। क्या मानते हैं इस मामले को लेकर? ये सारा सरकार की देन है, सरकार की मेहरबानी है, सब सरकार की प्लानिंग है, सब उसी का है हिस्सा सब। आप भी मानते हैं कि तो सरकार ने मरवाया उसको? बिल्कुल मानते हैं, सरकार का ही मामला है साहब, सुनियोजित सारे प्लानिंग से है सब। वो तीन लड़के, बताओ गरीब घर के लड़के बिल्कुल वो, और वो उनको 7-7 लाख के मुआवजा कहाँ से आ गए उनको? उनके घर रोटी खाने को, उनका घर देखो तो क्या है। ये बड़े लोगों का हाथ है, बड़े लोग हैं, कई मंत्री संतरी हैं। अदालत से तो जब पहले ही नहीं, फिर अदालतों को बंद कर दो, इनके ताले लगा दो जब खुद ही फैसले करने। थाना नकुड़ पुलिस ने लूट की घटना का किया सफल अनावरण। 5 शातिर लुटेरों को नकुड़ क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना नकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना नकुड़ पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 5 शातिर लुटेरों शाहिद पुत्र इस्लाम, जुनैद, रिजवान, अब्दुल एवं अब्दुल रहीम को नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए 5 अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ, वरिष्ठ उप निरीक्षक सुरेश कुमार, अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। तो नकुड़ क्षेत्र में बीते दिनों लूट हुई थी, उसमें लाखों रुपए की लूट की गई थी। क्या उसका अनावरण किया गया है आज और कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, क्या बरामद की गई? 17 तारीख को थाना नकुड़ क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। पूछताछ में जानकारी हुई कि पीड़ित अपना एक प्लॉट बेचकर वो 2.5 लाख रुपए की कीमत लेकर वापस लौट रहा था और उसी वक्त रास्ते में उसके साथ ये घटना घटित हुई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी देहात सागर जैन के नेतृत्व में सीओ नकुड़ और इंस्पेक्टर नकुड़ के साथ टीमें बनाई और इसमें प्रारंभिक जांच में पुलिस को जो प्लॉट खरीदने वाला व्यक्ति है इस्लाम, उसके पुत्र शाहिद पर ही शक हुआ। इस पर पुलिस ने शाहिद को जब कस्टडी में लेकर पूछताछ की तो उसने ये घटना को कबूल करते हुए पूरी घटना का अनावरण करते हुए बताया कि पिता पुत्र दोनों में विवाद था और इसी विवाद के चलते पुत्र जो है अपना घर जो नकुड़ में है उसे छोड़कर वो सहारनपुर नगर में रहने लगा अपनी पत्नी के साथ में। जब इसे पता चला कि इसका प्लॉट इसके पिता बेच रहे हैं और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, तो इसने वहाँ पर मौके पर गया और पिता से बात की और जब ये सौदा हुआ तब ये मौके पे मौजूद था। जब इसके पिता ने अपने पैसे देकर प्लॉट खरीद लिया तो इसके मन में लालच आया और जो पैसे विक्रेता को दिए गए थे वो इसने अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ते में लुटवा दिए। इसमें इसने अपने 4 मित्रों को इस्तेमाल किया जो कि रास्ते में घात लगाकर बैठे थे और जिन्होंने पीड़ित के साथ लूट की घटना कारित की। पूरे घटनाक्रम में लूट के 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं और जो वाहन प्रयोग हुआ था वो वाहन बरामद हुआ है। जो 5 अभियुक्त हैं घटना में लिप्त, वो 5 अभियुक्त गिरफ्तार हैं और पुलिस ने बेहद तत्परता से कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर ये पूरी घटना का अनावरण किया है और लूटी हुई रकम बरामद की है। इससे पहले भी कोई घटना को अंजाम दे चुके हैं? क्या पहले इनका कोई आपराधिक जांच? ये 5 ही युवक पहली बार किसी आपराधिक घटना में लिप्त अभी तक पाए गए हैं। पहले कभी इनका जेल जाना नहीं पाया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि जो शाहिद है उसके बहकावे में आकर बाकी 4 दोस्तों ने मिलकर ये लूट की योजना बनाई ताकि जो पैसा शाहिद को उसके पिता नहीं दे रहे थे वो लूट के जरिए ये वापस पीड़ित से ले लें। इसी क्रम में इन्होंने ये घटना कारित की है। पुलिस ने तत्परतापूर्वक 48 घंटे में घटना का अनावरण कर जो रकम है वो बरामद की है। तो इसमें एसपी देहात के नेतृत्व में सीओ नकुड़ और इंस्पेक्टर नकुड़ की टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है।
थाना फतेहपुर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को फतेहपुर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना फतेहपुर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त मुमताज पुत्र मीर हसन को फतेहपुर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, 10,200 रुपए नगद बरामद किए गए तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी प्रमोद कुमार, उप निरीक्षक नवीन कुमार, उप निरीक्षक आशीष कुमार, उप निरीक्षक अमित नागर मौजूद रहे। फतेहपुर पुलिस द्वारा कुछ समय पूर्व हाईवे पर ट्रकों से बैटरा इत्यादि चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ था, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में इन्होंने 3 से ज़्यादा अभियुक्त पकड़े थे, जिसमें कबाड़ी भी जेल गए थे। इसी क्रम में उसी मुकदमे में वांछित एक अन्य अपराधी मुमताज़ को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मुमताज़ ने बताया कि इनके द्वारा हाईवे पर घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। साथ ही कुछ समय पूर्व थाना बेहट में पेट्रोल पंप पर एक लूट की घटना कारित की थी, जिसमें रात्रि में इन्होंने करीब 50,000 रुपये लूटे थे और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी क्रम में ये घटना इसने करना कबूल किया है। इसका कहना है इसके साथी जान मोहम्मद और अन्य साथी हैं, ये सभी लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, फरकपुर थाना क्षेत्र के। वो सीमावर्ती गांव है इनका और यमुना के इस पार चिलकाना और बेहट क्षेत्र में इनकी रिश्तेदारियां हैं, जिसकी वजह से कि इनका आना जाना होता है। फिलहाल जो पकड़ा गया अभियुक्त है ये थाना नकुड़ में रहता है। ये क्षेत्र से जानकारी होने के कारण ये लोग हरियाणा से वाहन लेकर आते हैं और यहाँ घटनाओं का अंजाम देकर फरार होते हैं। इसी क्रम में बेहट थाना क्षेत्र की जो घटना है वो इन्होंने करना कबूल किया है, जिसमें कि 4 इनके और इनके साथी थे। एक कार के माध्यम से वो रात्रि में गए, पेट्रोल पंप के पीछे कार खड़ी की इन्होंने और इनके 3 साथियों ने जाकर पेट्रोल पंप में घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद ये कार की सहायता से फरार हो गए थे। उस घटना में शामिल एक अभियुक्त पूर्व में जेल जा चुका है, एक अभियुक्त आज जेल जा रहा है। 2 अभियुक्त जो फरार हैं उन पर इनाम की घोषणा कर शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इनसे चोरी किया गया, लूटा गया 10,000 रुपये बरामद हुए हैं और अन्य सामग्री बरामद हुई है। इनके जो ससुर और साले हैं वो भी जेल गए हैं, 1 साल से वो जेल में हैं हरियाणा में, और इनकी पत्नी भी यमुनानगर से जेल गई है हत्या के प्रयास के मामले में। तो कुल मिला के एक संगीन गैंग है जो हरियाणा का रहने वाला है, परंतु घटनाएं सहारनपुर में करता था। इसका अनावरण फतेहपुर पुलिस ने किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कार्य इन्होंने किया है और इसमें इनको पुरस्कृत किया जाएगा। सर, एक घटना और जिसमें इन्होंने प्रयास किया था रात में 3-3:30 बजे लूटने का, जिसका सीसीटीवी वायरल हुआ था, क्या वो भी घटना इन्हीं के द्वारा की गई थी, जिसमें जी हाँ, मारपीट की गई थी? एक ही रात में इन्होंने 2 पेट्रोल पंप पे घटना कारित की थी। एक जगह ये कुछ पैसा ले जाने में कामयाब हुए, दूसरी जगह ये नाकामयाब रहे और वहाँ पर जाग होने के कारण ये भाग गए थे। दोनों ही घटनाएं इसी गैंग के द्वारा की गई थी और उस रात्रि में इनका कहना है कि ये निकले तो हाईवे पर ही बैटरा चोरी करने के लिए थे, परंतु उनके साथीगण जो थे उन्होंने तत्काल प्लान बदलते हुए जब पेट्रोल पंप के सामने से निकले तो इनके मन में लालच आया और इन्होंने वहां घटना कारित करने की योजना बनाई, जिसके तहत इन्होंने घटना कारित की थी। रेलवे रोड निकट कार्यालय पर सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी की मनाई गई द्वितीय पुण्यतिथि दी। जानकारी आपको बता दें, रेलवे रोड निकट कार्यालय पर सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान सभी व्यापारीगण उपस्थित रहे तथा संबंधित जानकारी दी। विवेक मनोचा, महानगर अध्यक्ष, सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज यहाँ सहारनपुर के महानगर कार्यालय पर पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर, क्योंकि आज ही के दिन वो अपनी देह त्याग कर 2 साल पहले हम सबके बीच में से चले गए, आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और आज सभी व्यापारियों ने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व थे। वो एक व्यापारी होने के साथ साथ एक योद्धा भी थे, एक तपस्वी भी थे। निश्चित रूप से पंडित जी का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा देने का काम करता है और हम सब उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते हुए व्यापारी हितों के लिए काम कर रहे हैं। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा 5 बार सांसद रहे, उसके बावजूद वो बेदाग छवि के रहे। ईमानदारी के साथ उन्होंने व्यापारी हित के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया और अपनी आखिरी सांस तक वो व्यापारियों के लिए चिंतित थे।
निश्चित रूप से ऐसे लोग दूसरों के लिए उदाहरण होते हैं और हम सब आज के दिन उनको नमन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि सदैव व्यापारी हित में उनके बताए मार्ग पर चलने का काम करेंगे, व्यापारी हित के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम करेंगे। एक बार पुनः ओम शांति। जनता रोड पर एबीवीपी ने किया मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव। मांगे न माने जाने पर कुलपति के कक्ष में ही बैठे धरने पर। आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जनता रोड स्थित मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह का घेराव किया। कार्यकर्ताओं की कुलपति से तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रांत सह मंत्री वंदन कौशिक ने बताया कि जेवी जैन कॉलेज प्रशासन द्वारा एलएलबी प्रथम वर्ष में भ्रष्टाचार के तहत बिना मेरिट के फर्जी प्रवेश किए गए, जिसकी जांच कराने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 3 महीने से लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की जा रही थी, लेकिन 3 माह का समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं वंदन कौशिक, प्रांत सह मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ का। आज जनपद सहारनपुर में स्थित मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुलपति महोदय का घेराव करने आए हैं। विषय जो हमारा था वो ये था कि पिछले 3 माह से लगातार हम एक विषय को लेकर कुलपति महोदय से बार बार न्याय की मांग कर रहे थे कि सहारनपुर में एलएलबी का एक मात्र सरकारी कॉलेज जेवी जैन कॉलेज पड़ता है। उस जेवी जैन कॉलेज में एलएलबी के प्रथम वर्ष में लगभग 12 फर्जी एडमिशन किए गए, बिना मेरिट के, भ्रष्टाचार के कारण पैसे लेकर के एडमिशन किए गए, जिन एडमिशनों की जांच के लिए हम पिछले 3 महीने से कुलपति महोदय से बातचीत कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे, ज्ञापन हमने कई बार सौंपा, किंतु उसके बावजूद भी कुलपति महोदय द्वारा कोई संतुष्टजनक कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में आज हम यहाँ कुलपति महोदय का घेराव करने पहुंचे थे। इसमें हमने मांग की थी कि जो जांच समिति कुलपति महोदय द्वारा बनाई गई थी, उस जांच समिति को आज ही प्रस्तुत किया जाए, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर कार्यकर्ता गुस्सा गए और कुलपति महोदय के कक्ष पे ही धरने बैठ गए। अब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 1 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने और उचित कार्रवाई करने के आश्वासन पर सभी कार्यकर्ता शांत हुए हैं और यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की है। धन्यवाद। जनपद में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर की गई सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अलविदा जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने हेतु सभी जगह पुलिस बल गश्त भी कर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, जिसको लेकर एसएसपी ने संबंधित जानकारी दी। नमाज उसको लेकर किस तरीके से पुलिस प्रशासन तैयार है और नगर निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग रखी हुई है? कल अलविदा की नमाज है और इसके बाद ईद की नमाज भी होगी, जिसको लेकर कि पुलिस ने पूरी तैयारी की है। जो हमारे मुख्य मस्जिदें हैं जहां पर ये नमाज होनी है और बाद में जो मुख्य ईदगाह है जहां पर ईद की नमाज होनी है, वहां हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं और जो वहाँ के मौजूद लोग हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनसे भी पुलिस ने जाकर, अधिकारियों ने जाकर उनसे वार्तालाप किया है। और अन्य विभाग हैं, बिजली विभाग है, नगर निगम है, जल विभाग है, इनसे भी हमारी वार्ता हुई है। मेरे और डीएम साहब द्वारा संयुक्त मीटिंग कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोनों ही दिन फोर्स फील्ड में रहेगा, ट्रैफिक ड्यूटी भी अच्छी लगेगी, एलआईयू की ड्यूटी लगेगी और बाज़ारों में विशेषकर दिन में नमाज होने के बाद खाने पीने के स्थानों पर शाम को बाज़ारों में पुलिस भ्रमण पर रहेगी, कहीं कोई समस्या ना आए, इसकी पूरी तैयारी रहेगी। निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से? आगामी निकाय चुनाव को लेकर पुलिस की पूरी तैयारी चल रही है। जो हमारे आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ लगातार गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। आज भी 2 लूट की घटनाएं हैं जिनमें अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। परसों भी एक लूट की घटना का अनावरण करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर के जो अभियुक्त हैं, जो हमारे बलवा के अभियुक्त हैं, जो गौकशी के अभियुक्त हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद में 108 लोग हैं जो पूर्व में पिछले 10 सालों में चुनाव में किसी न किसी बात के लिए, गड़बड़ी के लिए दोषी पाए गए थे, मुकदमा दर्ज हुआ था, उन पर विशेष निगाह है। जो कोर्ट से वारंट आ रहे हैं जिनके, उनमें गिरफ्तारियां की जा रही है और कहीं किसी प्रकार की समस्या ना हो, कहीं शिकायत आने पर शांति व्यवस्था हेतु लोगों को पाबंद करवाया जा रहा है।
जनपद में फ़िलहाल 77 लोगों को जिला बदर करवाया गया है और इसके अलावा 7,000 से ज़्यादा लोगों को पाबंद करवाया गया है शांति व्यवस्था हेतु। जो पोलिंग सेंटर्स है वहाँ पर भी पुलिस घूमकर देख रही है और फोर्स का आवागमन, शस्त्रों की क्या उपलब्धता रहेगी, इस संबंध में सारी तैयारी कर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। पुलिस लाइन में अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह के समापन के दौरान की गई अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल दी जानकारी। आपको बता दें, पुलिस लाइन में अग्निशमन विभाग द्वारा एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह मॉक ड्रिल अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह के समापन को लेकर आयोजित हुई। इस दौरान किस प्रकार आग लगने पर अपने आप को एवं अन्य लोगों को बचाया जा सकता है, इसको लेकर सभी पुलिसकर्मियों एवं छोटे छोटे बच्चों को अग्निशमन विभाग द्वारा जानकारी दी गई। इस संबंध में एसएसपी ने जानकारी भी दी। पुलिस लाइन में प्रशिक्षण रखा गया था। अग्निशमन सेवा सप्ताह के इस कार्यक्रम में पूरा सप्ताह 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अग्निशमन सेवा की जो जागरूकता है उसका चलाया जा रहा है और इनकी जो सेवाएं हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को, जन सामान्य को अग्निशमन विभाग से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में आज पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें कि एक मॉक ड्रिल होगी और एक प्रदर्शनी लगाई गई है अग्निशमन के उपकरणों के बारे में। लोगों को किस प्रकार से उपकरण इस्तेमाल करने हैं, जन सामान्य को, और किस प्रकार की आग में क्या सावधानियां बरतनी है आग को रोकने के लिए या लगने के बाद जनहानि रोकने के लिए, वो भी जानकारी दी जा रही है। लोगों को बचाने की जो मॉक ड्रिल है उसका एक प्रस्तुतिकरण भी होगा। हमारी पुलिस लाइन के बच्चे, महिलाएं और हमारे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर अपराधी को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर अपराधी मुमतियाज पुत्र मुन्ना को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक देसी तमंचा 312 बोर, एक जिंदा कारतूस 312 बोर बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक अजब सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल अंकुर कुमार मौजूद रहे।